हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करने जा रहे हैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे कि कौन सा शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, और उसके साथ साथ हम शब्दों का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण भी देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, कौन कौन से रूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन ज़रूर रखिएगा ताकि आप अपने वर्ड मीनिंग लिख पाएँ उसमें, क्योंकि वोकैबुलरी जो है इंग्लिश सीखने का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, और आज का बल्कि जो हमारा पैसेज है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ऐसे ही ये इंग्लिश सीखने के ऊपर ही है इंट्रोडक्शन। मतलब ये राज्य के बारे में है और राज्य जो है वो भी इंग्लिश सीख रहा है। तो आपको हो सकता है ये चीज़ काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल भी हो जब आपको किसी को बताना भी हो अपने बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माई इंट्रोडक्शन। माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है परिचय। अगर आपको कोई बोले कि अपना परिचय देने के लिए, तो आप ऐसे भी दे सकते हो उन्हें। बस आप अपना नाम चेंज कर दो और मोस्टली चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो मेरा परिचय, हाय आई एम राज। आई एम को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आई कॉम, अब कॉमा ये जो उल्टा आपका ऊपर, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, आई एम राज मतलब नमस्ते। हाय हो गया नमस्ते। मैं राज हूँ। मैं राज हूँ। ठीक है, क्योंकि एम होता है हूँ और आई होता है मैं। ठीक है, तो मैं राज हूँ। इससे हमें और क्या पता चलता है, आई एम यूज हो रखा है तो मतलब हमारा प्रेजेंट टेंस है। ये पूरी स्टोरी आपकी प्रेजेंट टेंस में ही चलेगी, क्योंकि हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और हम अभी हैं यहाँ पे, जिंदा हैं और हम खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं, तो ये पूरा प्रेजेंट टेंस ही होगा। अगर कोई चीज़ पास में होगी तो मतलब हम अपने पीछे की कोई बात बता रहे हैं अपने बारे में। वो हम देखते चलेंगे साथ साथ कि कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अबाउट 3 months। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारा वर्ड आया ये आई एम, और ये है आपका आई हैव। आई हैव को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया तो मैं हूँ, फ्रॉम हो गया से, कहाँ से, भारत से हूँ। मैं भारत से हूँ। और आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अबाउट 3 months मतलब मैं 3 महीने से, 3 महीने से। फॉर अबाउट मतलब लगभग। ठीक है, अबाउट हो गया लगभग। ठीक है, फॉर मतलब से। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग हो गया सीखना, तो सीख रहा हूँ। आई हो गया मैं। इंग्लिश हमें पता होता है अंग्रेजी। तो नमस्ते, मैं राज हूँ, मैं भारत से हूँ और मैं लगभग 3 महीने से इंग्लिश या अंग्रेजी सीख रहा हूँ। I have learned a lot in the time, but I still have a long way to go. I have learned। अच्छा हाँ, यहाँ learned क्यों आया, और आपका क्योंकि ये है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो लर्न लर्न लर्नड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका आया है लर्नड। आई हैव लर्नड, और आई बेशक सिंगुलर है, आप एक वचन में है, लेकिन आप आई के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, तो आई के साथ हैज़ नहीं हैव लगेगा। तो आई हैव लर्नड अ लॉट इन दैट टाइम मतलब मैंने सीखा है, सीखा है। अ लॉट मतलब बहुत कुछ, बहुत कुछ। इन हो गया में, दैट टाइम। ठीक है, समय में, टाइम हो गया समय। इस समय में, इस समय में किसमें, 3 महीने में। मैंने इस समय में बहुत कुछ सीखा है, बट होता आपका लेकिन। आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी मुझे, स्टिल हो गया अभी, और मैं है आपका यहाँ पे मुझे, अभी मुझे। लॉन्ग वे टू गो का मतलब क्या होता है कि बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, लॉन्ग वे हो गया आपका लंबा रास्ता, और गो का मतलब होता है वैसे जाना, लेकिन लॉन्ग वे टू गो में आपका होता है लंबा रास्ता तय करना। ठीक है, तो अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, मतलब मैंने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन अभी मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता और तय करना है।
I started learning English because I wanted to be able to communicate with people from all over the world. मतलब यहाँ आपका पास्ट टेंस आ गया. क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बता रहे हैं कि मैंने क्यों शुरू किया था. तो स्टार्टेड है आपका स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म, और साथ साथ वांटेड भी देख लेते हैं, आपका है वांट की सेकेंड फॉर्म. ठीक है, तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना. तो मैंने सीखना शुरू किया था इंग्लिश क्योंकि स्टार्टेड हो गया आपका शुरू किया, शुरू किया. ठीक है, आई हो गया मैंने, शुरू किया सीखना, लर्निंग हो गया सीखना. इंग्लिश बिकॉज क्योंकि I wanted to be able to communicate with people from all over the world. ठीक है, all over the world क्या होता है? मतलब सारी दुनिया में. ठीक है, सारी दुनिया भर के लोगों से. With people मतलब लोगों से. ठीक है, from all over the world दुनिया भर के. all over the world हो गया दुनिया भर के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ. क्योंकि कम्युनिकेट होता है आपका बातचीत, या आप बिल्कुल हिंदी में अगर देखें तो होता है संवाद. ठीक है, पर हम बातचीत ही ज़्यादा सही है. बातचीत करने में सक्षम. ठीक है, एबल होता है सक्षम. ठीक है, वांटेड मतलब चाहना. मैं, क्योंकि मैं दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने में सक्षम होना चाहता हूँ. ठीक है, बी एबल टू होना चाहता हूँ. तो मैंने इंग्लिश सीखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने में सक्षम होना चाहता हूँ, समर्थ होना चाहता हूँ. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एबल टू रीड इंग्लिश बुक्स एंड आर्टिकल्स. मतलब मैं, ऑल्सो होता है भी. वांटेड हमने अभी पीछे भी देखा था, वांट की सेकंड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है चाहता था. ठीक है, पास्ट टेंस है क्योंकि. टू बी एबल टू रीड. ठीक है, एबल टू वही होता है मतलब कोई चीज़ करने में आप कर सकते हो कि नहीं. ठीक है, तो चाहता था. टू बी एबल टू रीड इंग्लिश बुक्स मतलब इंग्लिश में किताबें पढ़ना. ठीक है, बुक्स हो गया आपका किताबें. और किताबें और क्या पढ़ना चाहता था? आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स होता है आपका छोटे छोटे जो पैसेजेस होते हैं. ठीक है, या आप बोल सकते हो लेख. ठीक है, तो मैं इंग्लिश में किताबें और आर्टिकल्स भी पढ़ने में सक्षम होना चाहता था. ठीक है, सक्षम होना चाहता था, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि मैं इंग्लिश में बुक्स और आर्टिकल्स भी पढ़ना चाहता था. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस. इंग्लिश जो है लैंग्वेज मतलब भाषा है. किसकी? साइंस की, विज्ञान, टेक्नोलॉजी की मतलब प्रौद्योगिकी. वैसे टेक्नोलॉजी वर्ड ही ज़्यादा यूसेज में है. साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस का आपको पता ही होगा कि मीनिंग क्या होता है. बिजनेस होता है आपका व्यवसाय. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप हमेशा ही बिल्कुल अपनी उसमें रख लीजिए कि अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हैं तो भी आप यही वर्ड यूज़ करिए, ज़्यादा सही है. मतलब आपका अच्छे से इस पर पकड़ बनी रहेगी. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस जो है उसकी भी भाषा इंग्लिश ही है. ठीक है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय की भाषा भी इंग्लिश है. सो आई थॉट, इसलिए मैंने, थॉट मतलब सोचा. ठीक है, थॉट है आपका थिंक की सेकेंड फॉर्म. थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट. और यहाँ हमने देखा था वांटेड, ये आपका वांट की सेकेंड फॉर्म. और थॉट होता है, थिंक होता है सोचना, और थॉट हो गया सोचा. इट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न इट. इसलिए मैंने सोचा कि इसे सीखना, लर्न होता है सीखना, लर्न इट, इसे सीखना महत्वपूर्ण है. इम्पॉर्टेंट हो गया आपका महत्वपूर्ण है. किसके लिए? फॉर मी. ठीक है, मेरे लिए. मी हो गया मेरे, फॉर हो गया लिए. तो इसे सीखना मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा. ठीक है, वुड बी इम्पॉर्टेंट तो महत्वपूर्ण होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लर्निंग इंग्लिश हैज़ बीन चैलेंजिंग
बट इट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी रिवॉर्डिंग। अंग्रेज़ी सीखना, लर्निंग हो गया सीखना, इंग्लिश अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी सीखना हैज़ बीन चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण रहा है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण हो गया आपका, चैलेंजिंग हैज़ बीन मतलब रहा है। आप ये देखोगे कि आपका जो पैसेज है कैसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बीच में आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आप अपने पीछे वाले विचारों की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, वहाँ पे पास्ट टेंस ही यूज़ होगा। और जहाँ आप ऐसी बात कर रहे हो या तो जो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब दुनिया में हर जगह सच है, या आप अपने अभी की बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ आपका प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, बट लेकिन इट हैज़, इट्स जो आपका लगा है वो है आपका इट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग होता है फ़ायदेमंद। ठीक है, मतलब जिसका आपको बहुत ही कोई फ़ायदा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, करने से आपको कुछ मिला है। इट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी रिवॉर्डिंग, बी ऑल्सो हो गया भी, तो फ़ायदेमंद भी रहा है। तो अंग्रेज़ी सीखना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन वह मेरे लिए वास्तव में बहुत फ़ायदेमंद भी रहा है। I have learned a lot about different cultures and ways of thinking. I have learned. ठीक है, तो मैंने सीखा है, मैंने learned हो गया आपका सीखा है। A lot, बहुत कुछ, बहुत कुछ। About होता है आपका के बारे में, के बारे में। डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग, विभिन्न। कल्चर्स होता है संस्कृतियाँ, संस्कृतियाँ। और बेस हो गया तरीके, ऑफ होता है के, और थिंकिंग होता है सोचना या सोचने के। ठीक है, सोचने के तरीके और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्न का और देख लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। लर्न होता है आपका, लर्न की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हैव के साथ आपका थर्ड फॉर्म आता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव ऑल्सो मेड न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने बनाए हैं, ठीक है, मैंने भी होता है ऑल्सो, मेड हो गया बनाए हैं, बनाए हैं। न्यू होता है नए, दोस्त से, फ्रॉम होता है से, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर से। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया दुनिया भर से, सॉरी, दुनिया भर से। तो मैंने दुनिया भर से नए दोस्त भी बनाए हैं। ठीक है, आई एम, ये हो गया आपका आई एम still learning English, but I am confident that I will continue to improve. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, I am still learning, still होता है अब भी, learning हो गया सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं अब भी इंग्लिश बोलना या अंग्रेज़ी बोलना सीख रहा हूँ या अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, मतलब मुझे विश्वास है। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ कर लेते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि आई विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। कंटिन्यू होता है जारी कर रखना, जारी रखना। ठीक है, जारी करना या जारी रखना, टू इम्प्रूव मतलब सुधार, सुधार रखना, जारी रखूँगा। ठीक है, तो आपका पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि मैं अब भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सुधार करना जारी रखूँगा। ठीक है, रखूँगा। आई विल है, क्योंकि ये आई विल आपका फ्यूचर को दिखा रहा है कि
आपका फ्यूचर में जो चीज़ होगी तो मेरा फ्यूचर में सुधार होगा। अगर मैं करता रहूँगा, कंटिन्यू रखूँगा, जारी रखूँगा, जैसे आप अगर जारी रखेंगे जो आप कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप डेली करेंगे उस चीज़ को फ्यूचर में भी, तो आपकी इंग्लिश जो है वो और इम्प्रूव होगी, उसमें और सुधार होगा। इस चीज़ का आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको भी विश्वास होना चाहिए। आई कैन नॉट वेट टू सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। इसको बोलते हैं आई कांट। ठीक है, आई कांट वेट टू सी, बट इस ये शॉर्ट फॉर्म होता है आपका कैन नॉट। तो कैन होता है आपका सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ देखने के लिए। ठीक है, इंतज़ार मैं, वेट होता है आपका इंतज़ार, नहीं कर सकता हूँ, कांट हो गया नहीं कर सकता। सो टू सी, ठीक है, यह देखने के लिए, टू सी हो गया आपका देखने के लिए। वट मतलब क्या, द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। ठीक है, क्या भविष्य में, फ्यूचर हो गया भविष्य में, वट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी का मतलब क्या हो गया कि जो भविष्य में मेरा क्या होगा। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है वैसे पकड़ना, तो भविष्य ने मेरे लिए क्या पकड़ा हुआ है, आप ऐसे नहीं बोलोगे, लेकिन फ्यूचर होल्ड आपके लिए क्या कर रहा है, मतलब फ्यूचर में आपके साथ जो चीज़ होनी है। ठीक है, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ देखने के लिए कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में मेरे लिए क्या है। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।